हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 के सभी फार्मूले। जी हाँ, आज हम इसका कोई डेरिवेशन लेकर नहीं आए। आज हम केवल फार्मूला देखेंगे जो क्लास 12 चैप्टर 1 के सभी फार्मूले हैं, जो आपके क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम में और अन्य सभी तैयारियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप नोट्स बनाना खुद से स्टार्ट करें, कॉपी और कलम ले लें। आप इसका फार्मूला हो सके तो कॉपी में नोट करके अपने स्टडी रूम में चिपका लें, और ये फार्मूला आपके क्वेश्चंस में बहुत ही मददगार होंगे। आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा पहला फार्मूला है यहाँ पे आवेश का। जी हाँ, आवेश यानी कि क्यू से इसे दर्शाते हैं। इसका क्यू को इसका क्यू से दर्शाते हैं, और क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्यू जहाँ क्या होता है, आवेश होता है, यानी कि चार्ज होता है आपका। एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसे एन से दर्शाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है ई, ठीक है। तो ये थे क्यू बराबर एन ई। अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम दिया है तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है तो उसे एन से दिखाएंगे, और आवेश दिया है तो उसे क्यू से दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो होता है ई इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये थे आवेश का फार्मूला। आपको यह फार्मूला देगा, उसमें आपको ई की वैल्यू ई इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये आपको पता होनी चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही देगा। तो ये थे क्यू इक्वल टू एन ई। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला जो होता है कूलम का नियम। जी हाँ, अक्सर कूलम का नियम, इसका डेरिवेशन भी आता है। हो सके तो इसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लें। कूलम का नियम जो फार्मूला होता है ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q जो होता है आपका प्रथम आवेश होता है, और Q2 जो होता है ये द्वितीय आवेश होता है, यानी कि इसमें 2 चार्ज दिए रहते हैं। फर्स्ट चार्ज को हम Q1 से दर्शाते हैं, और Q2 को हम सेकेंड चार्ज को दर्शाते हैं। जबकि R यहाँ पे क्या होता है, R होता है आपका डिस्टेंस, यानी कि 2 आवेशों के बीच क्या होता है, डिस्टेंस। हम यहाँ लिख दें तो देखिए R क्या होता है आपका, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ये दूरी होती है किनके बीच, 2 चार्जों के बीच की ये दूरी होती है। और Q1 जो होता है आपका फर्स्ट चार्ज, और Q2 जो होता है आपका सेकंड चार्ज होता है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये कूलम का नियम का फार्मूला था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये यन है, यानी कि इसे न्यूटन कहते हैं हम। इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है जहाँ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ भी रखते हैं, और डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रखा गया है। ओके, तो अब देखिए ये कूलम के नियम का फार्मूला है। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। आप इसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमने इसका वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने कूलम के नियम को अच्छे से वहाँ पे समझाया है, और ये फार्मूला आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हर सवाल आपसे ये क्वेश्चन आता है, और इससे संबंधित फार्मूले और डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इससे महत्वपूर्ण कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच, क्या कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो तो। जी हाँ, जिसे हमने जो ये डेरिवेशन, ये फार्मूला देखा था, ये क्या था कि निर्वात के लिए और वायु के लिए था। यानी कि निर्वात वो कहते हैं जहाँ पर हवा ना हो, और वायु यानी कि जहाँ पे हवा प्रेजेंट हो, एयर प्रेजेंट हो, तो ये इसके लिए था। लेकिन यदि इन दोनों आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच वायु के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो, जैसे कि मान लीजिए तेल का माध्यम आ गया, कोई लिक्विड माध्यम आ गया, पानी में रख दिया गया 2 आवेश, तो क्या होगा इसके लिए फार्मूला ये देखते हैं। तो इसके लिए आता है Fm इक्वल टू Fm जो होता है मीडियम होता है, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फार्मूला तो वही है, बस इसमें एक आ गया K। ये K क्या होता है इसी को हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसके लिए वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक
और F अपॉन FM इक्वल टू K होता है, जहाँ K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, आप लोग जब सवाल लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसमें K की वैल्यू ज़्यादातर दी रहती है। K की अलग अलग माध्यमों के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है, वो आपको क्वेश्चंस में पहले से दे देगा। एप्सिलॉन नॉट D की वैल्यू दे देता है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट रहते हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, वरना फिर आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में देता है। ठीक है, तो ये थे कूलाम के फार्मूले। और कुछ एक फार्मूला और होता है कूलाम का, ये भी देख लेते हैं। देखिए, दिया है कि यदि दोनों आवेशित कणों के परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए। जी हाँ, मान लीजिए कोई दो आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श करा के, यानी कि एक बार छुआया गया और फिर हटा लिया जाए, तो उन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि दोनों आवेशों कणों के परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेशों की मात्रा क्या होगी, समान होगी। यानी कि Q1 अब इक्वल टू Q2 होगा। बस हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 को जोड़ के इसको 2 से भाग कर देंगे। मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच आवेश ज्ञात करना है, इसको एक बार छुआ कर हटा लिया गया। मान लीजिए इस पे 5 माइक्रोकूलम है, इस पे 2 माइक्रोकूलम है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q1 Q प्लस Q2 अपॉन 2, यानी कि 5 + 2, 5 और 2 7, और 7/2 लगा के फॉर्मूला जब हल करेंगे तो आपका आएगा 3.5। ये होगा आंसर। ठीक है, यानी कि 3.5 चार्ज इस पे है, 3.5 चार्ज इस पे है। तो ये थे कुछ फार्मूला कूलाम के नियम के जो हमने देखे। 3 फार्मूला हमने देखा। पहला फार्मूला हमने कि F इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ 1/4πε0 को 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी जगह अन्य कोई माध्यम हो तो इसके लिए K रख देते हैं यहाँ पे, और K जो होता है एक होता है माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन जो होता है 8.85 × 10⁻12 होता है, कांस्टेंट निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। ओके, फिर हमने तीसरा देखा, यानी यदि दोनों आवेशित कणों को एक बार स्पर्श करा के फिर हटा लिया जाए तो उन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो समान होती है, यानी कि Q1 + Q2 अपॉन 2। ये फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा फार्मूला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = F/Q0। ई जो क्या होता है, देखिए ई के ऊपर एक वेक्टर लगा है। वेक्टर का अर्थ होता है यानी मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। वेक्टर जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर E = F/Q0 होता है। वेक्टर F/Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, और जहाँ Q0 जो होता है एक परीक्षण आवेश होता है, यानी कि इंग्लिश की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जी हाँ, टेस्ट चार्ज ये एक प्रकार का टेस्ट चार्ज होता है। ये छोटे छोटे आवेशों को परीक्षण करने के लिए होता है कि उस पर कोई चार्ज है या फिर नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बहुत छोटे छोटे आवेश हों उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0 डॉट Q/π² न्यूटन पर कूलाम। जी हाँ, E = 1/4πε0 डॉट Q/π²। देखिए फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी एक फार्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी एक फार्मूला है, लेकिन जो नीचे वाला दिया है ये बिंदु आवेश के लिए है, और जबकि ऊपर के लिए ये एक्सटेंडेड चार्ज यानी कि कोई बड़े चार्ज के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे आपको Q0 परीक्षण आवेश दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता देखिए, ये 1/4πε0 और डॉट Q/π² ये फार्मूला होता है। और जो 1/4πε0 की बात करें, इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁹ कूलाम के नियम के अनुसार होता है। इसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1/4πε0 यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर आपका अगला फार्मूला आता है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, यानी कि कोई आवेश जब समान हो, एक समान हो,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 डॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 न्यूटन पर कूलाम। ये फार्मूला होता है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। ये जो आपको दिया है ये क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 ये होता है। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो भी इसी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 फार्मूले। फिर आगे देखते हैं, हो सके तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे भी कई सारे फार्मूले हैं तो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर ज़्यादा होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जी हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, इन्हें हम लिखते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L, जहाँ पे 2QL भी इनको लिखा जा सकता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, यानी कि 2QL भी कह सकते हैं। यहाँ पे Q जो होता है आपका चार्ज होता है और L जो होता है यानी कि लेंथ आप कह सकते हैं, यानी कि लंबाई। फिर आपका अगला फार्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल योग। इसके लिए जो फार्मूला होता है इसको हम दिखाते हैं टाउ से। ये जो T होता है इसको हम टाउ से दिखाते हैं और टाउ यानी कि T इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब इसमें P क्या होता है, P जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप P की जगह रखेंगे 2QL। देखिए P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 2QL। तो हम P की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह 2QL रखेंगे। आप E को ऐसे रहने दीजिए और साइन थीटा की जो वैल्यू है आप उसको रख दीजिए। E क्यों ऐसे रहने दिया, अब आगे देखते हैं। E को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, आप इसका फार्मूला यहाँ पे रखिएगा और फिर हल कीजिए, और फार्मूला हल करने के बाद फिर इस पर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। और T को हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, यानी कि आप T यहाँ हो गया टाउ। P जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, E जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और साइन थीटा में आपकी कोई वैल्यू हो जाएगी। फिर आपका अगला फार्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जी हाँ, किसी एक विद्युत क्षेत्र में कोई एक विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव है, उसमें कोई जब विद्युत कार्य घूमता है, आवेश कोई घूमता है तो क्या होता है, इसके लिए जो फार्मूला है W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस θ2, यानी कि 2 थीटा दिए रहेंगे उसी में से आप घटा देंगे। P क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अब मान लीजिए θ1 यदि 0 हो, θ1 क्या हो 0 हो, और θ2 इक्वल टू थीटा यानी कि इसकी अगर कोई अन्य वैल्यू दी है तो हम लिख सकते हैं W बराबर PE cos θ माइनस cos θ2, यानी कि देखिए ये फार्मूला तो पहले से ही था, ये ऊपर वाला cos थीटा की जगह हम 0 रख देंगे cos 0 अंश, और ये θ2 की जगह वही रहेगा थीटा, और cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1, यानी कि W इक्वल टू PE 1 माइनस cos θ। ये आपका फार्मूला होता है जो आप अधिकतर फार्मूला यानी कि डेरिवेशन करते समय या फिर क्वेश्चंस को हल करते समय ज़्यादातर यही फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस cos θ कहाँ से आया, 1 की जगह cos 0 अंश था, cos 0 अंश क्यों लिया, क्योंकि θ1 हमने क्या माना 0 मान लिया। फिर आपका आता है अगला, यदि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसमें 3 स्टेज आते हैं। इन तीनों स्टेज के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। पहला होता है एक अक्षीय यानी अनुदैर्ध्य स्थिति होती है। अक्षीय स्थिति में क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 डॉट 2p/r³ होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जब कोई अच्छी स्थिति में रहता है तो 1/4πε0 डॉट 2p/r³ न्यूटन पर कूलाम इसका होता है फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अच्छी स्थिति थी। फिर आपका आता है निरक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होता है, यानी अनुप्रस्थ स्थिति के लिए E बराबर 1/4πε0 डॉट p/r
पाई क्यूब होता है न्यूटन पर कूलाम। देखिए यहाँ p अपॉन पाई क्यूब था और यहाँ 2p अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। तो आर जो होता है आपका डिस्टेंस होता है और यहाँ जो पाई है, पाई के मान 22/7 आप रख सकते हैं, या फिर पाई की जो वैल्यू वहाँ पे दी रहेगी। फिर केस थर्ड आता है कि आर दूरी, यानी आर दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु की जो तीव्रता के लिए अगर हम करेंगे आर दूरी पर, यानी कि मान लीजिए कोई आपका आवेश है वो आर दूरी पर स्थित है और थीटा कोण यानी कि कोई उसका डिग्री है, यानी कि कोई कोण बना रहा है, तो उसके लिए जो बिंदु की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ये तीनों फार्मूला जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यानी कि एक अच्छी स्थिति पर, दूसरा निरक्षीय स्थिति पर, और तीसरा यानी कि जब कोई थीटा कोण बना रहा हो तब। फिर आपका आता है 10वां है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में भी कंडीशंस फॉलो होंगे, 3 कंडीशंस। पहला रेखीय आवेश घनत्व होगा। रेखीय आवेश घनत्व के लिए लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन आर होता है, इसको हम लैम्डा भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ओके, ये लैम्डा भी कहलाता है। और फिर लैम्डा बराबर क्यू अपॉन आर क्यूब होता है। क्यू जो होता है आवेश होता है, आर जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये रेखीय आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए यानी कि जब कोई चीज़ पृष्ठ पे ज्ञात करनी है, यानी कि जैसे मान लीजिए इसका पृष्ठ ये है, इसी पृष्ठ का तुम्हें आवेश वितरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए सिग्मा होता है, इसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ए को हम एरिया से दर्शाते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब भी से कहा जाता है। फिर आयतन आवेश घनत्व के लिए फार्मूला होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे जो आपका था सेंटीमीटर था, यहाँ स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला था। और अब आपका बचता है एक लास्ट फार्मूला जो होता है घन कोण। जी हाँ, घन कोण के लिए W इक्वल टू, यानी आप इन्हें ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन पाई स्क्वायर स्टेरेडियम होता है। जी हाँ, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन पाई स्क्वायर स्टेरेडियम। और यहाँ पे आप भी एक मान रख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन 2, यानी कि जब आप पाई का मान हटाएंगे तो इसकी जगह ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई 2, ये घन कोण का फार्मूला था। अब आप चाहें तो इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार हम आपको फिर से फार्मूला दिखा देते हैं, हो सके तो आप कॉपी में नोट करें, खुद से नोट करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए एक बार हम आपको नोट्स दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ये आगे का भी हिस्सा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने जो सहपाठी हैं उनको भेजिए और डेरिवेशन करते समय, क्वेश्चंस करते समय इनको नोट कीजिए। और हो सके तो अपने स्टडी रूम में जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके सामने रखें, जिससे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो ये आपने कुल 11 फार्मूले देखें। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे चैप्टर 2 का फार्मूला, जितने भी फिजिक्स के फार्मूले उनको देखेंगे और हमने इसके डेरिवेशन भी कुलाम ला के दिए, उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और सारे क्लास के फिजिक्स के, खासकर फिजिक्स के आपको फार्मूले मिलते रहें। थैंक यू।